ओम सामवेदः पूर्वार्चिकः आग्नेय पर्व कांडम प्रथमो अध्यायः प्रथम खंडः। ओम अग्नायाहि वीतये गृणानो हव्यदातये नृहोता सत्से वर्हेषे। प्रिय परमात्मन, तू स्तुत किया जाता हुआ मेरी ओर आ। मेरा स्वार्थ है, मेरे अंदर अपने ज्ञान प्रकाश स्वरूप से व्याप्त प्राप्त हो जा। परंतु परमात्मन, मैं केवल अपने ही स्वार्थ के लिए तो नहीं बुला रहा हूँ, तेरा भी स्वार्थ है। निज समर्पण का तू चेतन है और मैं भी चेतन हूँ। चेतन को चेतन से प्यार होता है। चेतन का चेतन सजातीय है। चेतन की चेतन के साथ आत्मीयता होती है। कृपा करके मेरे हृदय गृह में आ विराजमान हो, मुझे अपना बना, मेरा समर्पण स्वीकार कर। मैं तेरे अर्पित हूँ, स्वीकार कर, समर्पित हूँ। स्वात्मा से मैं तुझ परमात्मा में समाविष्ट होऊं, इस आकांक्षा को पूरा कर। ओम त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वे सांहिताः देवेभिर्मानुषे जने। परमात्मन, मैं क्या कहूँ, केवल मात्र मेरे अध्यात्म यज्ञ का ही होता संपादन करता तू नहीं, किंतु मानव समाज में जितने भी यजनीय भावना वाले श्रेष्ठ कर्म हैं, भूखों को भोजन दान, पीड़ितों का त्राण, आतुरों को स्वास्थ्य प्रदान, गवादि रक्षा विधान, शिक्षण प्रदान, योगानुष्ठान हैं, वे तुझे लक्ष्य करके ही हैं, तेरे आदेश से हैं, तेरे आशीर्वाद को पाने के लिए हैं, तेरे आश्रय से चलते फूलते फलते हैं। अतः तू मेरी ओर आ, मेरे हृदय सदन में विराज, जिससे मैं अपने इस अध्यात्म यज्ञ को सिद्ध कर सकूं, तेरे स्वरूप को पा सकूं, दिव्य जीवन बना सकूं, तेरे संग का अमृत पा सकूं। ओम अग्निम दूतं प्रणीमहे होतारं विश्ववेदसं अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम। परमात्मन, तू मेरे आध्यात्म यज्ञ का होता संपादन करता ही नहीं, अपितु अपने दिव्य गुणों, सृष्टि कर्तृत्व, कर्मफल दातृत्व, नियंत्रित्व आदि का संदेश वाहक भी है। प्रिय, पत्ती पत्ती तुझे दर्शा रही है, वसंत तेरी याद दिला रही है, फूल कली तेरा राग सुना रही है, चंद्र तारों की चाल तुझे बता रही है, विविध देह तेरा कर्मफल दातृत्व दर्शा रही है। साथ में तू प्रेरक भी है, मेरे जीवन का उत्कर्षक है, मुमुक्षुओं का मार्गदर्शक है, शोभन प्रज्ञानवान तथा शोभन प्रज्ञाप्रद, शोभन कर्म कुशल, तू मेरे आध्यात्म यज्ञ को प्रवृद्ध कर समस्त सुख संपत्ति वाले हमें समस्त सुख संपत्ति का प्रसाद दे, तुझे मैं वरता हूँ। ओम अग्निन वृत्राणि जगन्नद द्रवणश्चुर्विपन्नया समिद्यः शुक्र आहुतः। मानव जब परमात्म देव की विशेष स्तुति ध्यानोपासना करता है, तो मानव के अंदर परमात्मा प्रकाशित होकर अज्ञान आदि बाधकों को भली भांति विनष्ट करके उपासक के ज्ञान सुखैश्वर्य को चाहता है, पूरा करता है। अपितु बिना मांगे ही सब कामनाएं पूरी हो जाया करती हैं। सचमुच मनुष्य स्वार्थ चाहना को चढ़ा बढ़ाकर अपने को अशांत कर बैठता है।
यदि एक परमात्मा की ही चाह रखे तो अन्य चाह के उठने का प्रसंग ही न रहे। चाहनाओं के स्वामी के पा लेने से संपत्तिवान को अपनाने का लाभ संपत्ति भागी बनना ही है। ओम प्रेष्टम व अतिथिम विस्तु से मित्रमिव प्रियम अग्निरतम न वेद्यम। परमात्मन, तू मेरा प्रियतम अतिथि है। तू मेरे हृदय गृह में या अंतःकरण सदन में आता है। परमात्मन, तुझे रथ प्रिय है और मुझे उससे भी अधिक प्रिय है। वह तो प्रियतर है, तेरा रथ है। मेरा शरीर मेरा मित्र है, मेरा प्राण। परंतु परमात्मन, तू मेरे शरीर और प्राण से भी अत्यंत प्रिय है। मैं तेरी स्नेहपूर्ण स्तुति करता हूँ। लौकिक रथ प्यारा है, देह का सहारा है। लौकिक मित्र प्यारा है, मन का सहारा है। परमात्मन, तू अत्यंत प्यारा है, आत्मा का सहारा है। अतः मेरा अतिथि बन जा। मेरे शरीर में नस नस में बस जा, मेरे प्राण में रम जा, मुझ आत्मा में समा जा। तू लेने वाला अतिथि नहीं, तू तो लाने वाला अतिथि है। अतएव तू अत्यंत प्यारा है। स्तुति ले जा, शांति प्रसाद दे जा। ओम त्वन्नो अग्ने महोभिः पाहि विश्वस्य अरातेः उत द्विषो मर्त्यस्य। साधारण संसारी जन के अंदर अनेक विध प्रदान भावना अर्थात अपने पास आवश्यकता से अधिक होने पर भी अन्य अधिकारी के हित में अपना धन अन्न विद्या को न देने की भावना, अपितु अन्य से अपहरण की प्रवृत्ति तथा इस भांति विविध द्वेष भावना अर्थात अन्य से अल्प अपकार हो जाने पर अपितु स्वाभीष्ट की प्राप्ति होने पर उसके प्रति क्रोध पीड़ा पहुंचाने की भावना उत्पन्न हो जाती है। ये दूसरे को तो हानि पहुंचाती है या नहीं, पर ऐसी भावनाएं रखने वाले को तो अवश्य ही हानि पहुंचाती है। उसका अंतःकरण मलिन और आत्मा शांत हो जाती है। परमात्मा के सत्संग का मिलना तो कहाँ, अतः परमात्मन मुझ उपासक को इनसे बचाए रखना, यह मेरे अंदर न उठने पावे। ओम मेहिषु प्रवाणिते अग्न इत्येतरा गिरः एविर्वर्धास इंदुभिः। परमात्मा की सद्भाव से स्तुतियां उपासना काल में करें, वैसे ही व्यवहार काल में चरितार्थ करें। ऐसा नहीं कि उपासना समय में अन्य स्तुति करना और व्यवहार में उसके विपरीत कहना मानना। उपासक को आध्यात्मिक और सांसारिक एक ही सत्य पर निर्भर रहना चाहिए। प्रवंचना से पृथक रहे। परमात्मा तो बाहर भीतर की बात सब जानता है, वह प्रवंचना में नहीं आता। सत्य स्तुति तो बाहर भीतर जीवन में समान घटने वाली होती है और तब ही उसका भीतर साक्षात्कार बढ़ता जाया करता है। कारण कि परमात्मा का स्वयं सत्य स्वरूप है, जो सत्य से ही प्राप्त होता है। ओम आते वत्सो मनो यमत् परमश्चिता सदस्तात् अग्ने त्वाम कामये गिरा। हे परम प्रिय परमात्मन, यद्यपि तू सर्वव्यापक है, परंतु कैवल्य दृष्टि से तेरा स्थान परम सदस्थ मोक्ष धाम है, जहां तेरा मेरा परम सहवास होता है। संसार में रहते हुए तेरा मेरा सहवास होता है। मेरे हृदय सदन वह स्थान स्वल्प है, वह अवम
सदस्य है, पर हाँ, इस अपने घर में मैं तेरे मननीय स्वरूप को अवश्य परम संधस्त मोक्ष धाम से स्तुति बल से खींच लाता हूँ। तुझे अपना अंग संगी बना लेता हूँ जब तक परम सदस्त मोक्ष धाम में न पहुँचूं, कारण कि मैं तुझे स्तुति से चाहता हूँ। तुझे तेरी स्तुति चाहिए, मुझे तेरा मननीय स्वरूप चाहिए। जब मैं तेरी स्तुति करते करते अपने आत्मा को पूर्ण रूप से झुका देता हूँ, तब तू भी अपने मननीय स्वरूप को मेरी ओर नमा देता है। स्तुति तेरे दर्शन का अमोघ साधन है, अतः स्तुति द्वारा तुझे चाहता हूँ, रिक्त हस्त नहीं, स्तुति भेंट द्वारा। ओम त्वामग्ने पुष्करादच्युतर्वा निर्मंतता मूर्ध्नो विश्वस्य वागतः। हाँ, हे मेरे परमात्मन, मैं समझ गया तेरा समागम का अवम सदस्त मेरे शरीर में हृदय सदन में है, जो देह का निर्माण करने वाला एवं रक्त और प्राणों का प्रमुख वाहक है। यहाँ पर ही अभ्यास और वैराग्य के सम्मिश्रण से या सगुण और निर्गुण स्तुतियों के निर्मंथन से स्थिर ध्यानी जन तुझे प्रकाशित करता है, साक्षात करता है। जैसे दो काष्ठों के अनुलोम प्रतिलोम मंथन से या खनिज वस्तुओं के संघर्षण से अग्नि को प्रकाशित करते हैं, उस तुझ परमेश्वर का साक्षात्कार मैं भी अपने को कृत्य करूं। ओम अग्ने विवस्वदा वर्ष भरास्मव्यमूतये महे देवो ह्रासीनो दृशे। परमात्मन, हमारे लिए जो महती रक्षा अखंड सुख संपत्ति मुक्ति है, उसकी प्राप्ति के लिए अभ्यास और वैराग्य के द्वारा या सगुण स्तुति और निर्गुण स्तुति के द्वारा सिद्ध होने वाला तेरा विशेष प्रकाशमय स्वरूप है, उसे आभारित कर प्राप्त करा। वह हमारे दर्शन के लिए, साक्षात करने के लिए है। हम उसके अर्थी हैं और तू हमारा इष्ट देव है। फिर हम उस दर्शन से वंचित रह सकें और उसके साधन रूप अभ्यास और वैराग्य तथा सगुण स्तुति निर्गुण स्तुति को तीव्र संवेग से कर रहे हैं, अवश्य तेरे दर्शन कर सकेंगे, कारण कि हम मनुष्य हैं, मननशील हैं, तेरे दर्शन के उत्सुक हैं। पशु केवल संसार को देखते हैं, मनन नहीं करते। उनकी दृष्टि स्थूल है, उसमें मनन नहीं है। हमारी दृष्टि में मनन है। यदि मनन न हो तो हम पशु जैसे हो जावें। तेरे दर्शन के बिना संसार में मानव आया, परंतु तेरा दर्शन न पा सका तो मानव जीवन का लाभ क्या।